दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है दुनिया भर के अंदर, और आप सभी जानते हैं पर्यावरण संरक्षण की बात तो सभी जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है जन जीवन के लिए, मानव सभ्यता के लिए। लेकिन तमाम तरह की दुश्वारियां और तमाम तरह की बाधाएं भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लगातार आ रही हैं, क्योंकि विकास लगातार हो रहा है, वन क्षेत्र लगातार कम होते जा रहे हैं, शहरी क्षेत्र लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी संवेदनशील जो लोग हैं समाज के जागरूक लोग हैं, वह लगातार पर्यावरण संरक्षण की बातें भी करते रहते हैं और लगातार इस क्षेत्र में पौधारोपण के माध्यम से वह लगातार लोगों को जागृत भी करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यकता, हर आदमी की आवश्यकता है। और आज हमारे साथ बहुत ही संवेदनशील लोग, जागरूक लोग जो है समाज के, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार पर्यावरण संरक्षण क्यों महत्ता, क्यों इतनी आवश्यकता पड़ती है कि दुनिया भर में इसकी लगातार बातें की जाती हैं। तो रवि बिश्नोई जी सबसे हमारे साथ हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव, सामाजिक सरोकार का भी अनुभव है। तो हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार पर्यावरण संरक्षण की महत्ता वह क्यों इतना मानते हैं। आपने आज भी कार्यक्रम आयोजित किया है पर्यावरण संरक्षण को लेकर, क्या लगता है आपको क्यों आवश्यक है? देखिए, पर्यावरण तो एक प्रकार से जीवन का मुख्य वो है। जैसे हमें रोटी पानी जरूर चाहिए, उसी प्रकार से पर्यावरण की भी व्यवस्था हमें चाहिए जरूर। पर्यावरण का आज से 500 साल पहले अभियान शुरू हुआ और आज भी जारी है। तो आप लगा सकते हैं कितना मुख्य उद्देश्य विषय है ये, कि जिसको 500 साल से चल रहा है, आगे चल रहा है, हजारों साल जब तक जीवन रहेगा चलता रहेगा। पर्यावरण में कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ जो सरकार हर बार वृक्षारोपण कराती है वो सही प्रकार से करवा दें और उनके पौधे बने रहें। अब हम तो नहीं जा सकते सब जगह, सिर्फ जो वन विभाग के अधिकारी हैं इन पे निगरानी कर लें और 4 महीने में 2 महीने एक बार पूछ लीजिए कितने वृक्ष लगे थे, अब उनकी क्या स्थिति है। तो मैं समझता हूं कि कुछ वर्षों में अपने देश में चारों तरफ हरियाली होगी, ऑक्सीजन होगी, आदमी को किसी चीज की परेशानी नहीं पड़ेगी। कोरोना काल में ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं ढूंढने पड़ेंगे। पर्यावरण हमारे लिए प्लास्टिक का विनाश करना बहुत जरूरी है, जल को बचाना, गंदगी साफ हो उसके लिए भाई आवाज उठाना। अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारे और हमारे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा और पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। धन्यवाद। बहुत सही बात कही आपने। अगर पर्यावरण के क्षेत्र में हर आदमी अपनी जिम्मेदारी मान ले तो अपने बच्चों का भविष्य हम उसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल बहुत आवश्यकता मानव सभ्यता के लिए। हमारे साथ अंकित बिश्नोई जी हैं, बहुत युवा है और लगातार इस क्षेत्र में वे लगातार काम करते हैं। सोशल मीडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, आरकेबी फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उनसे हम जानेंगे, अंकित जी क्या लगता है आपको, जो वर्तमान हालात हैं दुनिया भर के अंदर, भारत की पूरी दुनिया में पर्यावरण असंतुलन लगातार दिखाई देता है। लगातार चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, ओजोन परत की बात हो, तो तमाम चेतावनी भी लगातार जो विशेषज्ञ लोग बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी आवश्यक तत्व हैं जिनकी लोग अगर जुड़े उससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं? सर्वप्रथम तो मैं, देखिए प्रशांत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप बधाई के पात्र हैं और इसलिए भी धन्यवाद कि आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया। और आज है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, उपयुक्त जगह बोलने का मौका दिया। अगर हम अपने आसपास देखें तो हरियाली हरियाली और कई सौ साल पुराने पेड़ों के नीचे हम खड़े हैं। तो हम इसी से अगर समझें कि इनका महत्व जो है, कि अभी अगर ये नहीं होते तो हम धूप में कड़कड़ाती में नीचे खड़े होते, पसीने में तर होते, ऑक्सीजन की कमी होती, चिलचिलाहट हो रही होती, हम बोल नहीं पा रहे होते। तो ये जो हम आसान से और आराम महसूस कर रहे हैं, ये इन्हीं पेड़ों की और इसी एनवायरनमेंट की देन है। दूसरा, आपने जो एक बहुत प्रमुख मुद्दा ये उठाया है ग्लोबल वार्मिंग का। देखिए, अगर ग्लोबल वार्मिंग को समझना है तो ग्लोबल वार्मिंग को अगर कम करना है और हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को अगर एक अच्छा समाज, अच्छी दिशा और एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, तो उसका सबसे बड़ा कारण हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना पड़ेगा। वो जैसा कि आज हम एक कार्यक्रम में थे, आप और हम दोनों, डॉक्टर महेश बंसल जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, आपने सुना हो तो, कि पौधे जो है जमीन से पानी लेते हैं और आसमान तक छोड़ते हैं, जिसकी वजह से नमी बनी रहती है, हमें एक आरामदायक माहौल मिलता है। तो देखिए, अगर ग्लोबल वार्मिंग हमें रोकनी है और समाज में पर्यावरण को संरक्षण देना है, पेड़ को बढ़ाना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें पानी का संरक्षण करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। हमें एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। आज आपके मन से भी मैं कहना चाहता हूँ, सबसे कहना चाहता हूँ
कि एक प्रतिज्ञा लें, अपने खुद भी लें, अपने बच्चों को भी दिलाएं, अपने परिवार में भी दिलाएं कि सब हर महीने पर्यावरण दिवस मनाएं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जल का संरक्षण करें, अपने घर पे जल की बर्बादी रोकें। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने भी उठाए चर्चा के अंदर कि कितना आवश्यक हो गया है वर्तमान चुनौती जो दुनिया में मिल रही है विकास के साथ साथ तमाम तरह की जो, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को कटान होता है। और हर्षवर्धन बिट्टन जी भी हमारे साथ हैं, बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता, अनेक शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो बिट्टन जी, क्या लगता है आपको, वर्तमान चुनौती जो है वो सामने खड़ी है, उसमें कोई छिपा हुआ नहीं है मामला, सबके सामने है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर काम नहीं हुआ तो बहुत बड़ी चुनौती मानव सभ्यता के लिए सामने है। ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। ये चुनौती नहीं, ये एक भयंकर दुष्परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। बात यह है, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा था अभी अंकित, मैं आपको बताऊं, ग्लोबल वार्मिंग जो है पौधारोपण से ही रोका जा सकता है। ये पौधे जो हैं ये हमें बहुत बीमारियों से, बहुत जल संपदा सुरक्षित करते हैं, उनके कारण बारिश होती है, बहुत सी बीमारियों को रोकते हैं, हमारे पशु, हमारे पक्षियों का भोजन प्राप्त होता है उनसे और उनका सहारा बनते हैं। साथ में ही सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने जो प्रयास किया है कि हमेशा आप पेड़ लगाते हैं, उसका हम जो हैं ये चाहते हैं सब लोग उसका केयर करें, पानी खाद लगातार हम उन्हें देते रहें जिससे पेड़ पलें। एक पेड़ों की बात नहीं, हमें उसके अलावा दरअसल बात यह है पर्यावरण कई चीज़ों का है परिणाम, भौगोलिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और मौसम के दृष्टिकोण से। हमारे पर्वत भी जब तक सुरक्षित हैं तब तक हमारी वन संपदा सुरक्षित है। हमारे बहुत चीज़ पेड़ हमारे बहुत काम आते हैं, हमारे लकड़ी हमारे भोजन प्राप्त करने के लिए भी हमारे काम आते हैं, हमें फल भोजन प्राप्त करते हैं इनसे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम गंदगी फैलाते हैं ये भी इसी का अंग है पर्यावरण का। सैनिटेशन इतना ज़रूरी चीज़ है। मैं तो ये कहता हूँ जो सैनिटेशन ख़राब करते हैं, जो नाला रोकते हैं या गंदगी फैलाते हैं, उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये मामूली चीज़ नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे आप कहते हैं कि एक लेखक जो एक कलम चलाता है तो लाखों आदमियों तक पहुँचता है, ऐसे ही आम आदमियों से बात करने की बात नहीं, इसके लिए सजा इतनी तकड़ी होनी चाहिए कि लोग गंदगी फैलाते हुए डरें। बिल्कुल बिल्कुल, ये गंदगी नहीं है, ये हमारे प्राणों की रक्षा जब ही हो सकती है, हमारे बच्चे जब भी सुरक्षित रहेंगे जब तक सैनिटेशन ठीक नहीं हो। बहुत महत्वपूर्ण आपने और वाटर हार्वेस्टिंग इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे साथ जल की कमी होती जा रही है, वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है। इसलिए अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो जल का स्तर भी ऊपर आएगा और सब लोगों को आसानी से जल पीने का उपलब्ध होगा। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो पर्यावरण संरक्षण के नाम पर कहीं ना गोरखधंधा चला रहे हैं, जो पेड़ों के कटान अवैध रूप से कर रहे हैं, तमाम तरह की चीज जो दूषित कर रहे हैं वातावरण के लिए, कानून व्यवस्था में सजा का प्रावधान हो, कड़ी सजा होने में। जल का प्रदूषण भी बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। पौधारोपण तो बहुत जरूरी है, वन क्षेत्र का बढ़ाव बहुत जरूरी है, लेकिन जल प्रदूषण भी बहुत बड़ी मात्रा में इस समय देखा जा रहा है। उसके लिए आप क्या सोचते हैं कि जल प्रदूषण कैसे रोका जाए, जल स्वच्छ कैसे हो, शुद्ध हवा कैसे हो, उसके लिए क्या विचार आप सोचते हैं, आपके मन में क्या किस तरह की बातें आती हैं? देखिए, इंसान की जिंदगी ईश्वर की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है और इसके लिए बेहतरीन रास्ता ये पौधरोपण का है। सन 1973 5 जून को सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था और उसके बाद से लगातार इसकी महत्वता बढ़ती जा रही है और सबको इसका एहसास हो रहा है। हमारे विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आज के दौर में इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए, बीमारियों से निजात के लिए, अच्छी सेहत के लिए, हमारे बुज़ुर्गों को एक अच्छी साफ फिज़ा उनके दरमियान कायम करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह की जागरूकता बेहद ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है। और ये जो बात आपने रखी जल के बारे में, आज ये देखिए कि वाटर लेवल कितना नीचे चला जा रहा है। पहले बहुत कम लेवल पर पानी साफ़ सुथरा मिलता था, आज 250 फीट भी जाकर साफ़ सुथरा पानी नहीं मिल पाता। इसका सबसे बड़ा जो मामला है वो ये है कि हम इसकी हिफाजत नहीं कर रहे, वाटर को सेव नहीं कर रहे। अंतिम संदेशता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 3 किलो पानी से नहा लिया करते थे।
आज हम कई कई बाल्टी पानी वेस्ट कर देते हैं नहाने में, तो इसको समझना होगा। इस्लाम हो या हिंदू मज़हब हो या सिख मज़हब हो या ईसाई मज़हब हो, सब के लिए ये निहायत ज़रूरी है कि वो आपस में मिलजुल कर इस देश की, जो सबसे प्यारा देश है, दुनिया का सबसे सर्वोत्तम देश है, और मैं इस बारे में कहा करता हूँ कि कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान मिलता है, कहाँ किसी को मुकम्मल जहान मिलता है, मिटा दो दूरियां सब एक हो जाओ, बड़े ही नसीबों से ये हिंदुस्तान मिलता है। ये प्यारा हिंदुस्तान है। हम सब मिलजुल कर इस पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर लोगों तक ये अपील करते हैं कि इसमें जागरूकता पैदा करें और वाटर को सेव करें और साफ़ सुथरा माहौल कायम करें, गंदगी ना फैलाए। और इसी के साथ में आपको भी और हमारे बिश्नोई साहब को भी और सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए दुआ करता हूँ कि मेरा ये प्यारा देश तरक्की करता रहे, हम स्वस्थ रहें और अच्छी ज़िंदगी जिए। बहुत शानदार संदेश दिया आपने, और जिस तरह खूबसूरत शब्दों में अपनी बात आपने रखी, वास्तव में वह जरूरत भी है। जिस तरह सांप्रदायिक सौहार्द की आपने बात की, वर्तमान समय की बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत सीनियर सरकारी अधिकारी रहे हैं, बहुत अनुभव है इनका सरकार में काम करने का। तो आप किस तरह से देखते हैं, सरकारी व्यवस्थाएं भी लगातार पर्यावरण को बढ़ाती हैं आगे, लगातार हर साल देखते हैं करोड़ों की संख्या में पूरे देश में पौधारोपण होता है, लेकिन अगर धरातल पर देखें उसको कितना व्यवहारिक रूप से आप देखते हैं? और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये आती है, पौधा तो लगा देते हैं, पौधारोपण तो हो जाता है, लेकिन उसकी देखरेख के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने की बात होती है उसे बहुत ही कम लोग निभा पाते हैं। इसके ऊपर क्या सोचते हैं आप, आप इस तरह से पूरे विषय को देखते हैं? देखिए प्रशांत जी, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि जो एक महत्वपूर्ण कार्य जो चलता है, हर जिले में चलता है, सरकार करती है, शासन करता है, प्रशासन करता है, लेकिन वो करता है काम, लेकिन ये सब काम सामूहिक प्रयास से ही संभव हो सकता है। किसी व्यक्ति विशेष से कोई सरकार नहीं कर सकती इस काम को, हमें सबको मिलकर करना पड़ेगा। देखिए, अगर पर्यावरण को हमें सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, तो हर कीमत पर जल और जंगल को बचाना ही होगा। बिना जल जंगल के बचाए तो हो ही नहीं सकता कोई काम। अगर आपको जीवन सुरक्षित रखना है, हमें अपने लिए नहीं, अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी हमें हर कीमत पे वृक्षारोपण करने होंगे और उस मात्रा में करने होंगे, तो उनको बचाना भी होगा ताकि उनको वो शुद्ध वायु मिल सके। आप जानते हैं कि आज जो वृक्षारोपण के बिना तो सब बेकार है। आप हमारा जो सिस्टम है, जो हमें जो शुद्ध वायु मिलती है, जो ऑक्सीजन हमें मिलती है, वो सिर्फ पेड़ ही देता है, और पेड़ देता है रात दिन हमें शुद्ध वायु देता है। उसके बिना चराचर जीवन जो जगत है बिल्कुल जीवित नहीं रह सकता। मैं आपको एक बात और अभी भी आवाज़ दिला दूं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं RKB फाउंडेशन के लोगों को और सोशल मीडिया के लोगों को कि उन्होंने आज इस पर एक बड़ी विचार गोष्ठी रखी है। यहाँ आज मेरठ में एक विचार गोष्ठी रखी है, और वो मेरा मानना ये है कि उस गोष्ठी में आप इस पर काफ़ी वृहद चर्चा हुई है। और मैं कह सकता हूं कि अगर आप समझिए कि अगर हमें पर्यावरण बचाना है तो हर कीमत पे हमें वृक्षों को लगाना होगा। और जो ये जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है, जैसे जैसे विकास हो रहा है साथियों, देखिए आप समझिए कि वैसे वैसे दबाव बढ़ रहा है पर्यावरण के ऊपर, चूंकि पेड़ कट रहा है, मकान बन रहे हैं, इमारत बन रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट के बाद में जो है ना, उसके पेड़ कटने के बाद दबाव बढ़ रहा है, सरकार शासन पे बढ़ रहा है, जनता पे बढ़ रहा है, तो कैसे पर्यावरण को संरक्षित रख सकती है? तो मेरा मानना है कि इस पर बड़ा एक वृहद कार्यक्रम होना चाहिए, वृहद जनता में जागरूकता लानी चाहिए, ताकि वो खुद सरकार के ऊपर न बैठे, खुद भी करें, पेड़ लगाएं, उनको बचाने की कोशिश करें। मैं तो चाहता हूँ कि यही नहीं, गाँव में खेतों की मेड़ पर पेड़ चाहिए ताकि वहां भी पेड़ की कमी है। अब आप समझ, जब से उत्तराखंड अलग हुआ है, पेड़ों का हमारे पास जो है क्षेत्र काफी कम है। मैं समझता हूँ 3-4% कुल मेरठ जिले में जहां हम गोष्ठी कर रहे हैं 3-4% यहाँ वृक्षारोपण है, जबकि हर साल बड़ा लंबा वृक्षारोपण होता है। इसके लिए हमें जागरूक होकर कम से कम वन विभाग से भी पूछना होगा कि भाई आपने कितने पेड़ लगवाए हर साल में, उनकी क्या स्थिति है, कितने बचे हैं। अगर जितना वृक्षारोपण सरकार करती है, अगर उनको अगर वास्तविकता धरातल पर दिखाई दे तो निश्चित रूप से पेड़ों की उतनी कमी नहीं रहेगी। लेकिन आज चूंकि वो सब नहीं हो रहा, इस पर भी जनता को जागरूक होकर उनसे सवाल करने होंगे, सवाल पूछने होंगे, तभी ये कर सकते हैं। धन्यवाद आपका प्रशांत जी, बहुत बहुत कि आपने बहुत अच्छे विषय पर गोष्ठी कर रहे हैं, आप एक आयोजन कर रहे हैं, इस तरह से आपने कार्यक्रम बनाया, बेहद अच्छा कार्यक्रम है। मैं आपको बधाई देता हूं और बहुत ही बहुत आपका शुभकामना देता हूं कि आप इस तरह कार्यक्रम करें ताकि जनता में जागरूकता आए और आप जनता को जो है अवेयरनेस लाए जनता में। मेरा मानना यही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दे रखे कि कितनी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, वो वास्तव में समाज के लिए आवश्यक है। इस समय जो लगातार चुनौतियां पर्यावरण क्षेत्र में लगातार मिल रही हैं, और वन क्षेत्र और जैसे आपने कहा कि लगातार घट रहे हैं। साथ ही अगर हम देखें हिमालय पर्वत की जो भी पूरी जो श्रृंखला है उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ गया है। लगातार
इस तरह के ग्लेशियर पिघलने की खबरें आती हैं, जो पूरी चुनौती इसमें देश के पूरी दुनिया के अंदर बनी हुई है। हमारे साथ जगमोहन शकाल जी हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह लगातार इस क्षेत्र में बड़ा काम करते रहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो पर्यावरण संरक्षण है, और जैसे कि तमाम हमारे वरिष्ठ लोगों ने उसमें विचार रखे अपने की वर्तमान चुनौतियाँ क्या हैं और क्या आवश्यकताएं, क्या लगता है आपको कि बच्चे, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको हम इस पूरे अभियान से कैसे जोड़ें? क्योंकि जो बच्चे अगर जुड़ जाएंगे इस अभियान से, तो निश्चित रूप से इस अभियान को ताकत मिलेगी, क्योंकि बच्चे जो हैं, जो बड़े होंगे, वो उसका महत्व भी जानेंगे, वो लगातार पौधारोपण की दिशा में कार्य करते रहेंगे। अगर युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस अभियान से जुड़ने के लिए? देखिए प्रशांत जी, वास्तव में क्या है, जो अगर बच्चों की बात करो, जैसे कि सनातन धर्म में एक डर जो है पैदा कर दिया गया, पीपल जो है इसकी रक्षा करनी है, तुलसा जी की रक्षा करनी है। तो सनातन धर्म में एक सबसे अच्छी बात ये थी कि पेड़ को बचाने के लिए उसे धर्म से जोड़ दिया गया। इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चे भी उनकी पूजा करने लगे और उनका संरक्षण करने लगे। उससे ज्यादा जरूरी यह है कि जिस प्रकार से सरकार जो है बड़े बड़े अभियान चलाती है वृक्षारोपण के लिए, लेकिन उसके लिए ना तो उसको बचाने के लिए कोई काम करती है, और आंकड़े कुछ होते हैं, जमीन पर कुछ होता है। वास्तव में सरकार जब जो वृक्षारोपण करती है, जैसे कि हम 2 बच्चे पाल लें, 4 बच्चे पाल लें, तो सरकार को एक जिम्मेदारी वहां आसपास रहने वाले लोग को देनी चाहिए कि आप जो है जागरूक आदमी है, आप इन पेड़ की रक्षा करेंगे। बहुत सारे लोग देखे हैं कि अपने हम जो है गाड़ियों में अपने पानी लेके जा सकते हैं, कार में लेके जा सकते हैं, स्कूटर में लेके जा सकते हैं, अगर किसी पेड़ को बचाने के लिए, हम संरक्षण करने के लिए। तो जरूरी यह है कि हमको भी जागरूक होना होगा, साथ में सरकार को भी जागरूक होना होगा। जैसे कि अभी रवि जी ने कहा, आदरणीय गुरु जी ने, कि प्लास्टिक पर छापे तो मारते हैं। प्लास्टिक जो है वास्तव में जो प्लास्टिक जो है सस्ती वस्तु है और बहुत ही उपयोगी हो गई है आज, तो इसलिए इसका उपयोग भी ज्यादा हो गया है। लेकिन सरकार को जो गुटखा है और शराब है या दैनिक जो खाने पीने की चीजें हैं, इन चीजों पे तो प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पहले भी तो इससे, जब पॉलिथीन नहीं थी उससे पहले भी जीवन चल रहा था। लेकिन आज जो है वो जो कैंसर जो है ना, इंसान का नहीं, इस धरती का सबसे बड़ा कैंसर है प्लास्टिक धरती का कैंसर है। वास्तव में अगर प्लास्टिक समाप्त हो जाए तो पर्यावरण संरक्षण तो वैसी हो जाए, धरती भी बच जाए, आकाश भी बच जाए, पहाड़ भी बच जाए, पेड़ भी बच जाए और इंसान भी बच जाए। अगर वास्तव में सरकार अगर कदम लेती है, प्लास्टिक को इस देश से बंद कर देना चाहिए। जो बहुत सारी जो महंगी वस्तुओं में इस्तेमाल होता है, जो उसे कचरा समझ के सड़कों पर ना फेंके, उसे कहीं ना कहीं उसका मूल्य हो, उसे बेचने के लिए वो करे। इस प्रकार की चीजों में तो उपयोग हो प्लास्टिक, वरना प्लास्टिक तो बिल्कुल प्रतिबंध होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप निश्चित रूप से ये ऐसी चुनौती बन गई है मानव सभ्यता के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए भी, कि पर्यावरण को कैसे वह दूषित होने से बचाए। जैसे आपने पॉलिथीन की बात की, रवि जी ने भी कहा, और धुआं छोड़ते वाहन लगातार सड़कों पर दिखाई देते हैं। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं, जानते सब हैं, लेकिन उसकी जो रोकथाम के लिए उतना बड़ा प्रयास नहीं होता जितनी आवश्यकता है। और साथ ही समाज को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे व्यवस्थाएं एक सिस्टम तो दे सकती हैं, नियम बना सकते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने का आम नागरिक के भी बहुत उसके बड़ी जरूरी होता है। अगर आम नागरिक समझ जाएगा, पर्यावरण संरक्षण की महत्ता समझ जाएगा, अपने स्तर से इतना प्रयास कर ले कि वह पॉलिथीन को नालियों में ना फेंके या ऐसी जगह ना फेंके जहाँ कूड़े का अंबार बन जाए उसका, या गायें या पशु उसे खा लें। तो तमाम तरह की सब चीज़ पता है सभी को, जानकारी यहाँ। लेकिन हमारे इस मंच के माध्यम से आप सबसे अपील है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आप सभी कार्य करें और प्रयास करें कि अपने आसपास पड़ोसी को भी जागरूक करें इन सब चीज़ों के लिए। और मैं सभी का, जो हमारे विशेष अतिथि थे इस चर्चा में, उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए और मुझे विश्वास है कि आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो लोगों तक पहुँचेंगे, लोग उसे पसंद भी करेंगे।